हमने इस क्वेश्चन के लिए करंट का ग्राफ था, वोल्टेज फाइंड करने थे और पावर फाइंड करनी थी। वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया, अब हम पावर फाइंड करते हैं। हमें पता है पावर किसके इक्वल होती है, Pt इज एक्चुअली वोल्टेज इनटू करंट। और लकीली हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों के ग्राफ भी हैं और दोनों के एक्सप्रेशन भी हैं इन दीज टू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल 2 मिली और 0 में हमारे पास वोल्टेज कितना था, वोल्टेज हमारे पास आया है इस टाइम इंटरवल में 1000 t स्क्वायर, 1000 t स्क्वायर, दिस इज Vt इनटू इसी टाइम इंटरवल में It कितना आया था 8 मिली t, 8 मिली t। बेसिकली हमारा वेरिएबल जो है वो t है, क्योंकि इसको हमने इंटीग्रल में पुट करना था इसलिए यहाँ पर x आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी टाइम इंटरवल में It था 8 मिली t और वोल्टेज था 1000 t स्क्वायर। तो इस टाइम इंटरवल में पावर कितनी बन जाएगी 8t क्यूब, पावर विल बी 8t क्यूब इन दिस टाइम इंटरवल। और दूसरे टाइम इंटरवल में भी हमारे पास दोनों वोल्टेज और उसके एक्सप्रेशन है, तो पावर किसके इक्वल होगी, वोल्टेज इस टाइम इंटरवल में करंट है हमारे पास -8 माइक्रो और इसी टाइम इंटरवल में जो हमारे पास वोल्टेज आई थी वो है -2t प्लस 8 मिली, -2t प्लस 8 मिली इंटू 8 माइक्रो। तो ये क्या बन जाएगा 16 माइक्रो टी माइनस 64 नैनो, 16 माइक्रो टी प्लस 64 नैनो। सो इन दो टाइम इंटरवल में हमारे पास पावर आ गई, इसको अब हम प्लॉट भी कर सकते हैं। सो अगर हम पावर को प्लॉट करना चाहें तो फर्स्ट टाइम इंटरवल 0 से 2 मिली सेकेंड में पावर क्या है 8t क्यूब। अब t क्यूब का ग्राफ किस टाइप का होता है, अगर आपको याद है या आपने कैलकुलस पढ़ी है तो उसमें t क्यूब का ग्राफ गिवन होता है, थिंक लाइक इसी टाइप का होता है। तो हमारा टाइम इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा वाला पैच आएगा, ये वाला। हमने जस्ट फाइंड करनी है इसकी फाइनल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें पता है ये 0 से ही स्टार्ट होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या है, हम t को 2 मिली पुट कर दें अगर हम इस इंटरवल में इसकी फाइनल वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो 8t क्यूब में अगर हम 2 मिली पुट करें तो ये क्या बनता है 2 raised to 3 is 8 और अगेन नैनो हो जाएगा 64 नैनो 64 10 raised to -9। तो इसको हम ले लेते हैं नैनो वॉट में और ये लिख लेते हैं हम 64। तो अब ये हमें पॉइंट मिल गया जहां पर ये एट 2 मिली सेकेंड होगा। तो शेप किस टाइप की होगी, जो कि एक्स क्यूब के ग्राफ की शेप होती है ऐसे। इनको हम मिला देंगे,
ठीक है, तो हमारे पास पावर आ गई इस टाइम इंटरवल में। दूसरे टाइम इंटरवल में हमने फाइंड करनी है पावर का एक्सप्रेशन ये है, तो हमें पता है स्टार्ट तो यहीं से होगी, तो फाइनल वैल्यू इसकी क्या होगी 4 मिली पर। दूसरे टाइम इंटरवल में अगर हम वो वैल्यू पुट करते हैं t की, तो ये क्या बन जाता है 16 माइक्रो t एट 4 मिली माइनस 64 नैनो, सॉरी नैनो, क्या बन जाएगा 64 और माइनस 64 नैनो माइनस 64 नैनो, दिस विल बी 0। अब एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर वो इंक्रीज होता हुआ 0 पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और इंक्रीज होता हुआ 4 मिली पे 0 पे आ रहा है, इसका मतलब है फंक्शन कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट ये नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हम इनिशियल वैल्यू भी इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर हम इनिशियल वैल्यू इसमें पुट करें इसी एक्सप्रेशन में 16 माइक्रो इनटू इनिशियल वैल्यू क्या है इस इंटरवल की, टाइम इंटरवल की 2 मिली पुट करें माइनस 64 नैनो, तो ये क्या बनता है 32 नैनो माइनस 64 नैनो, दैट विल बी माइनस 32 नैनो। इसका मतलब है कि ये इस टाइम इंटरवल में माइनस 32 नैनो पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये इंक्रीज होता हुआ 0 बनेगा। तो इसमें अभी आपको थोड़ी सी कैलकुलस और ग्राफ्स आने चाहिए। आपके अगर ये ग्राफ्स अच्छे होंगे तो आप ये फंक्शन, ये ग्राफ्स अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये इनिशियल पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने जब 4 मिनट लिमिट पुट की तो इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू एट 4 मिली आई 0। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट इसका 0 है, तो स्लोप की नेचर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीज होना चाहिए स्लोप को ऐसे, तो वो तो फिर कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस इंटरवल पर इसकी वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी आई है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकंड वाले एक्सप्रेशन में अगेन इस इंटरवल की इनिशियल वैल्यू पुट की, तो वो वाकई हमें पता चला कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है और वो एट 2 मिलीसेकंड एक्चुअली माइनस 32 नैनो हो चुका है। तो इस वैल्यू से इंक्रीज होता हुआ वो 0 को मीट कर सकता है, इससे इंक्रीज होता हुआ वो कभी 0 को मीट नहीं कर सकता। तो इतना मैथमेटिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इस करंट के लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन, तो ये हो गया पावर का एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो उसके लिए मुझे इसको अब इरेज करना पड़ेगा। हमने इन्हीं टाइम इंटरवल में एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो आपको पता है एनर्जी इक्वल होती है हाफ CV²T, और दूसरा एनर्जी इंटीग्रल ऑफ पावर भी होता है। तो हमारे पास वोल्टेज की एक्सप्रेशन भी है और पावर के एक्सप्रेशन भी हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वोल्टेज फॉर 0 to 2 मिली टाइम इंटरवल हमारे पास कितनी आई थी, उसका एक्सप्रेशन क्या था 1000t²। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 1000t²। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 C4 माइक्रो था इंटू 1000t², क्योंकि इस टाइम इंटरवल पे हमारे पास वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन आया था वो 1000t² था। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो
into 1000 t square, that will be 2000 micro t square, or 2 milli t square. 2000 micro t square or 2 milli t square. ओके, ये एक्चुअली v स्क्वायर था तो 1000 t स्क्वायर का स्क्वायर भी लेना है हमने। ये बन जाएगा 2 माइक्रो 2 10⁻³ into 2 6 t⁻⁴. This is not 24, it's micro actually. So this will become 2 t⁻⁴. Omega ct for this particular time interval will be 2 t⁻⁴, and for time interval 4 milli to 2 milli, our voltage was 2 milli to 4 milli, voltage was minus 2t plus 8 milli, minus 2t plus 8 milli. So energy will be 1/2 CV square 4 micro into minus 2t plus 8 milli square micro into a square plus b square plus 2ab. 4 t square plus 64 micro minus 16 milli t. So this will become a polynomial expression. 8 micro t square plus 128 micro into micro ⁻⁻12 plus 32 nano t, polynomial expression. So by choosing the values for different values of t, you can also plot this expression. So plot of energy will be t⁻⁴ graph is similar to t⁻² graph. So initially it will be like this, from 0 to 2 milli, and you can plot by putting different values of t in this expression from 2 milli to 4 milli. So you will find out the graph of this expression. That will be like this. This is how you can find energy. You can plot different graphs for that particular expressions. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमारे पास एक करंट का ग्राफ गिवन था और हमने उसके अगेंस्ट वोल्टेज, पावर और एनर्जी को प्लॉट करना था,
और एक और चीज़ थी कि हमने एट टाइम t इक्वल्स टू 2 मिली एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है 0 से 2 मिली तक का। तो अगर हमने एट टाइम t इक्वल्स टू 2 मिली एनर्जी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर t को 2 मिली पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास वो एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास 0 से 2 मिली तक का एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। इसमें अगर हमने टाइम 2 मिली पर एनर्जी फाइंड करनी है तो t को 2 मिली पुट कर दें, 2 मिली पावर है 4 हो जाएगा इंटू 2, ये आपकी जॉल्स में एनर्जी आ जाएगी जितनी भी होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया।